देखिए, आज हम जितने भी करंट अफेयर द हिंदू से बनते हैं सबको हम देखेंगे। पहला है पीएम मोदी रिसीव फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप एट सेमीकॉन 2025, यानी सेमीकंडक्टर के लेकर कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें भारत ने पहली बार विक्रम 32 को क्या कर लिया है, सफलतापूर्वक मेड इन इंडिया चिप है जिसको तैयार कर लिया है। इसको तैयार करने में हेल्प किए हैं इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में इसको तैयार किया गया है और ये अपना टेस्ट भी पूरा कर चुका है। अब इसको यूज किया जाएगा फाइटर जेट में और बहुत सारे नेविगेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने नरेंद्र मोदी को इसको दिया है और यहाँ पे क्या किया है, इसको सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस में दिखाया है। वो चिप का पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही वो चिप है जिसको यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे उसका नाम भी मेंशन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर का बात है तो भारत में पहले इस पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 2021 में सरकार ने क्या किया है कि 76,000 करोड़ रुपये को अनाउंसमेंट किया, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI के तहत स्कीम हैज ऑलरेडी सीन कमिटमेंट ऑफ नियरली 65,000 करोड़, और इसको क्या कर दिया गया है 2021 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, इतने ही दिनों में क्या कर दिया गया कि इसको इतना दिनों में 65,000 करोड़ का ये इन्वेस्ट कर दिया गया है और भारत में जगह जगह पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब आपको थोड़ा सा इसमें देखना होगा, बहुत सारे इसमें अभी क्या हो रहा है कि जगह जगह पर इसको खोला जा रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि थ्रू एरोस्पेस जो हम लोग का है, डिफेंस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और एनर्जी सिस्टम में, इन सब में यूज किया सके, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मार्केट जो होगा बहुत ह्यूज पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसके लिए पूरी तरह से भारत में चिप को बनाया जा रहा है। देखिए, जो गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट हैज बीन अप्रूव 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, यानी 10 को मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा 1.6 लाख करोड़, जो कि क्या होगा क्रॉस 6 स्टेट। इसे कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में होगा, असम में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, पंजाब में होगा, उड़ीसा में होगा, आंध्र प्रदेश में। यानी भारत में 10 ऐसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने का काम किया, जिसमें 1.6 लाख करोड़ लगेगा, जो कि ये सब स्टेट हैं, इनमें बनना काम शुरू हो गया है, ठीक है। गुजरात में एक बन गया, असम में, उत्तर प्रदेश, ऐसे ही इन सभी में बनेगा। इसमें देखेंगे कि आने वाले समय में जो सेमीकंडक्टर का है वो कितना बढ़ोतरी होने वाला है। आपको बता दें कि आने वाले समय में इसका मार्केट $1 ट्रिलियन का होने वाला है, जो कि एक ह्यूज है, क्योंकि $1 ट्रिलियन किसी किसी देश का पूरे GDP नहीं होता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का GDP नहीं है 1 ट्रिलियन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और भारत 2030 तक क्या हो करेगा ना, $100 बिलियन का मार्केट कैप्चर कर लेगा, ठीक है। इसको बहुत सारे लोगों ने बोला है। यहाँ पे देख लिए, MDC2 कंपनी 400 मिलियन इंडिया इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंसमेंट टू लास्ट ईयर सेमीकॉन। जो कंपनी है AMD, आप लोग सुने होंगे कि AMD राइजन का कंप्यूटर में आता है प्रोसेसर, तो उसने $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट क्या किया। अगला न्यूज़ है, इंडिया और थाईलैंड आर्मीज बिगिन ज्वाइंट एक्सरसाइज मेघालय, यानी इंडिया और थाईलैंड ने आपस में क्या किया है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। इसका एम का है कि दोनों देशों के बीच इनहेंसिंग, आपस में तालमेल बैठाए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करे। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज प्रोग्राम बिटवीन 2 नेशन, यानी ये दोनों देशों में होता है, यानी कि एक बार भारत में होगा तो एक बार थाईलैंड में होगा, ऐसा नहीं है केवल भारत में होगा, कि इससे पहले वाले थाईलैंड में हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर, थाईलैंड और इंडियन आर्मी को बताएंगे। फॉरेन ट्रेनिंग नोड यूनिफॉर्म कांट इन शिलोंग मेघालय, जो शिलोंग उमराई कांट है वहीं पर इस जगह पर हो रहा है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि मैत्री किन देशों के बीच हो रहा है, बस। ये 4वां एडिशन है, ठीक है। और इससे पहले क्या हुआ था कि हम लोग को थाईलैंड में हुआ था, और 53 थाई आर्मी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, आपस में जो भी जानते हैं जानकारी आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों एक दूसरे के बात में जो इससे पहले वाला हुआ था 3वां एडिशन, यानी वो कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड में हुआ था, बिचिरी प्रकम इनटेक
प्रोविंस थाईलैंड, यानी वहाँ का नाम है। आप यहाँ ये ध्यान नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है भारत में एक्सरसाइज शुरू हुआ था, कब हुआ था, 2006 में हुआ था, जो कि मैत्री exercise remain a key component of bilateral defense cooperation under scoring the shared commitment of India-Thailand region peace, security और stability। इसमें बड़ी बात यह है कि जब हम लोग चाइना के काउंटर करने जाते हैं ना, तो थाईलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि रीजन में क्या हो, पीस रहे, शांति रहे, सिक्योरिटी रहे और स्टेबिलिटी रहे। और तीनों इसके लिए चाइना के काउंटर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, थाईलैंड से एक्सरसाइज 2006 से कंडक्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना लोग। अब यहाँ भी वही न्यूज़ है, कब है आप देख सकते हैं, मेघालय उमराई में है मैत्री एक्सरसाइज, इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। वही बात है कि ये दो वीक चलेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हमारे आर्मी सेना के जवान हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, थाईलैंड का चित्र है, यहाँ इंडियन आर्मी का है, दोनों के जो भी कमांडर हैं। कॉन्फ्रेंस होने वाला है नवंबर में, उस पर सोल्यूशन कैसे निकाला जाए क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस पर बात किया जा रहा है। जो ये होता है COP30, आपको बता दें कि UNFCCC के द्वारा होता है, द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी पर ये बात करता है, ठीक है। वी होल्ड 230 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नवंबर, ये कहाँ पे होगा, नवंबर में, और ब्राज़ील में होगा, ठीक है। बेलेम यानी ब्राज़ीलियन पोर्ट सिटी है जो बेलेन, वहीं पर इसको देखा जाएगा। आपको ये भी देख लिया जाए कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश क्या हो रहे हैं कि वादा तो कर रहे हैं लेकिन वादा पर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि 2030 तक क्या होगा कि चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्बन इमिट करेगा, क्लाइमेट चेंज में एथी करेगा। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए, इस Instead of big ticket announcement, the forthcoming edition of UN Climate Summit is expected focus on well-known solution। यानी कहने का मतलब कि इसमें ये फोकस किया जाएगा कि इसका सोल्यूशन प्रॉपर देखिए, वादा करने से नहीं होगा। कहा गया है कि सभी तो वादा कर रहे हैं, इस पर कोई सोल्यूशन नहीं लिखा रहा है। विद द होस्ट कंट्री ब्राज़ील मूविंग टू क्लेव टू द नेगोशिएशन, यानी इस सभी से नेगोशिएशन के एस्पेक्ट क्लाइमेट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट। इसमें इस बात को ध्यान दिया जाए एग्रीमेंट किया जाए, ताकि आप इसको कब से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या कह देने से नहीं कि हाँ हम करेंगे, ये नहीं करना है। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो देश थे उसको यहाँ पे कर रहे थे। थोड़ा इसके बारे में देख ले। एरियल व्यू ऑफ द आउटफ्लो वही ब्राज़ील का है। बात इसमें बोला गया है कि जो देश बोल रहे हैं उनसे इम्प्लीमेंटेशन का एग्रीड टेक्स्ट मांगा जाएगा, यानी कि वो एग्री तो कर रहे हैं तो वो हमको क्या करें, लिखित दें, ताकि हम लोग उस पर कर सके, क्योंकि लोग वादा करके चले जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग को एग्री चाहिए। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है, पूछेगा था, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट जो है ना, इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था ना कि सभी देशों ने अपना अपना भागीदारी दिया, ठीक है। सभी देशों ने वादा किया COP21 इन 2015 में। तो क्यों हिस्टोरिक रहा, इसलिए ताकि सभी देश अपना अपना ये कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस को क्या करेंगे, इस पर एक्शन लेंगे, और जो 2 डिग्री सेल्सियस पूरे दुनिया में बढ़ रहा है, पूरे दुनिया की बात कर रहा है हर साल, इसको भी रोका जाएगा। लेकिन एज फार ए पॉसिबल बिलो 1.5 डिग्री बाई द टर्न ऑफ द सेंचुरी, लेकिन इसको हम लोग कम नहीं किया, सेंचुरी बीत गया, ठीक है। और सेवरल साइंटिफिक जो है इसमें बोला गया, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं 2.6 जो इंक्रीज हो गया, यानी 2 डिग्री उस समय था, अब 1.5 पॉइंट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। लेकिन इस पर कोई भी फैसला, जब 2015 में हुआ था तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था उस समय, तो सभी देशों ने एक्शन लेने के बाद पे, तो अब क्या हो गया कि 1.6 डिग्री फिर बढ़कर अब कितना हो गया, 2.6 डिग्री सेल्सियस पूरे दुनिया का बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत एथी है, टारगेट है। पेरिस वाला में से क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। पेरिस वाला इंपॉर्टेंट है कि पेरिस एग्रीमेंट उसी से जुड़ा हुआ है। आप उसमें देख सकते थे कि सभी देशों ने वादा किया था हमने ग्रीन हाउस इमिट करेंगे, लेकिन उस पर नहीं हुए, और अमेरिका भी अब उससे बाहर हो गया है। अब यहाँ पर देख लिए COP29 हुआ था नवंबर इन बैकू अजरबैजान में, इससे पहले जो नवंबर था उसमें हुआ था,
द कंट्री एग्रीड टू न्यू क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल, यानी कि $300 बिलियन पर ईयर दिया जाएगा 2030 तक। विल दिस इज हाइक फ्रॉम द अर्लियर गोल ऑफ 100 बिलियन एनुअल बाई 25। लेकिन क्या हुआ कि 300 बिलियन तो 2030 तक देने को बात किया गया, अब 300 बिलियन में पूरे डेवलपिंग कंट्री कैसे कर सकते हैं, इसलिए इसमें $100 बिलियन पर ईयर देने के लिए एक देश का बात किया गया, यानी कि आपको 1.3 ट्रिलियन दैट इज रिपोर्ट नीडेड टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट गोल। जो पेरिस एग्रीमेंट गोल किया गया था क्लाइमेट चेंज को, उसको नीडेड करने के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर चाहिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये इसीलिए क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट था, ये हम सभी लोग देख लिए। ऐसे भी हम अगले वीडियो करेंगे।